रामानुजन द्वारा इनका नाम पड़ा है भारत। भरत जी महाराज इतने सरल राजा हुए, इनका भी सुंदर वर्णन है। इसके उपरांत अजामिलोपाख्यान का वर्णन है। राजा परीक्षित जी ने कहा आप उतनी देर से कथाएं चल रही हैं, भगवान का नाम लो, तो क्या कोई ऐसा प्राणी है जिसने भगवान का नाम लेकर के अपने जीवन को सफल बनाया हो? तो यहाँ पर अजामिल जी का आख्यान आया है, जिनने एक बार भगवान का नारायण शब्द नाम उच्चारण किया और भाव से देखो भोगना इसे भी पड़ा, ऐसा नहीं है भोगना नहीं पड़ा, जाना नर्क इसे भी पड़ा, परंतु मरते समय इसने भगवान का नाम ले दिया था, इस कारण से नरक में नहीं गया था, पहले भगवत धाम गया था। इसके बाद कर्मों का लेखा जोखा अजामिल नाम का ब्राह्मण का बड़ा पवित्र और शुद्ध हृदय का निर्मल था, भक्ति भाव से अपने परिवार का पालन पोषण गृहस्थ जीवन का निर्वाह कर रहा था। अचानक से जंगल में इसने देखा कि एक सुंदर सी स्त्री लकड़ी मिल रही थी और उस स्त्री की सुंदरता पर इतना मोहित हुआ कि अपने बाल बच्चे घर बार माता पिता को त्याग के उस स्त्री के साथ में चला गया। अब शास्त्र इस बात की आज्ञा नहीं देते। ऐसा व्यक्ति यदि करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो उसको किस नरक में जाना पड़ता है? इसके बाद सीधा नरकों का वर्णन वर्णन आता है। उस स्त्री के साथ में रहकर के इसने 9 पुत्रों को जन्म दिया। संतों को दया आई कि भाई इसका मरण कैसे सुधारे। चतुर्मास करते हुए संत इसके दरवाजे पर पहुंचे तो संतों ने इससे कहा, निवेदन किया, क्या कहा कि सुनो, तुमने जैसा भी कर्म किया वो ठीक है, पर मेरी एक आज्ञा है। क्या है? कि जो बालक तुम्हारी धर्म पत्नी के गर्भ में पल रहा है, तो मेरे कहने पर उस बालक का नाम रख देना क्या? नारायण। अब ये भ्रष्ट तो हो ही चुका था, तो इसने क्रोध में आकर के कहा हाँ हाँ ठीक है जाओ। संतों ने कहा ऐसे प्राणी से ठीक है, जैसे मान जाए कम से कम तो ठीक है, चलेगा चलेगा। और जब ऐसा समय आया, छोटा सा बालक, तो आज उसका नाम स्मरण रख करके उसका नाम रख दिया नारायण। और कहते हैं ज्यादा आसक्ति माता पिता की या तो छोटे बेटे पे होती है या बड़े बेटे, ज्यादा प्यार या तो बड़ा बेटा करता है या फिर छोटा, ज्यादा प्यार। तो आज कहते अजामिल का इतना आसक्त हो गया इस बेटे पर कि हर क्षण नारायण बेटा ये लाओ, नारायण बेटा वो करो, नारायण बेटा ये लाओ। और करते करते वर्णन आता है कि इसने स्वप्न में देखा कि आज इसका मरने का समय आ गया। और जब मरने का समय आया तो इसके मुंह से राम का नाम नहीं निकला, दूरे कीड़त तापर दूर में इसका पुत्र जिसका नाम था नारायण। तो आज इसने अपने बेटे को बुलाया कि बेटा नारायण मुझे बचा, क्योंकि जब यमराज के काले काले 4 दूत बैठ के भैंसे पर सवार होकर के आते हैं कालदंड को दिखाते हुए, तो प्राणी तड़पता है, ये परमात्मा पता नहीं क्या होगा मेरे साथ में। तो इसने अपने बेटे को बुलाया, तो यहाँ बेटे ने तो इसकी आवाज को नहीं सुना, नहीं आया, खेल में मस्त है, किंतु भगवान के कानों में आवाज गई तो भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए कि जाओ इसे पहले मेरे घर में। भगवान के पार्षदों में और यमराज के दूतों में बहस हो गई। यमराज के दूत कहने लगे पापी है, अपनी धर्म पत्नी अपने बाल बच्चों को माता पिता को छोड़ करके पराई स्त्री के साथ में रमण किया है, ऐसा व्यक्ति कैसे भगवत धाम जा सकता है? तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी, जनन जनम मुनि जतन कराई अंत राम कहे आवत। यहाँ पर वर्णन दिया ठीक है, इसने जो पाप किया ये भोगेगा, किंतु इसने नाम क्या लिया था? नारायण। दूतों ने कहा नहीं, इसने अपने बेटे को बुलाया था, बेटे का नाम नारायण है। भगवान के पार्षदों ने कहा नहीं नहीं, यहाँ पर सोच, इसके बेटे का नाम 2 महीने से पड़ा, 4 महीने से, 10 महीने से, 10 साल से, 20 साल से, परंतु मेरे प्रभु का नाम नारायण पहले था और आज है और आगे भी रहेगा। मार के भगा दिया दूतों को। और यमराज के दूत जब पहुंचे तो यम के पास पहुंच के अपने कालदंड को फेंक दिया और कहने लगे हमें तुम्हारी नौकरी नहीं करनी। यमराज ने कहा कि ऐसे क्या विपदा आई तुम्हारे सामने? तो यम के दूतों ने यही कथा पूरी बताई कि उसने नारायण नाम ले दिया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं देखो ये है भगवान के नाम की महिमा। यम के दूतों ने कहा लाना किसको है? मेरे यहाँ लाना किसको है? तो
यहाँ पर श्लोक के माध्यम से बताया है किस किस प्राणी को डायरेक्ट नरक में जाना पड़ता है। कौन कौन ऐसे, वो कौन कौन प्राणी हैं? जिह्वान भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्चन स्मृति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यक्षिरे कदापि तानानजत्वमसतो मृत विष्णु कहा है जिसकी जीवा से भगवान का नाम न निकले, कभी न निकला, ऐसे प्राणी को कहा जाना है सीधा नरक। कहा है जो व्यक्ति अपने से तात्पर्य भगवान के समीप मंदिर को देख करके अपना मस्तक न झुकाए। मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इस बात को कहेंगे। आपने बस कथाएं हमारी इस प्रांत में हुई हैं, तो जितना आनंद इस प्रांत में आता है वो आनंद नहीं आता ना तो पंजाब में, ना महाराष्ट्र में, ना उत्तर प्रदेश में। सत्य वाला सत्य, क्योंकि हम देखते हैं कि अब पंजाब जैसे क्षेत्र में बड़े बड़े लोग हैं, कथा चल रही, मोबाइल में उनकी व्यथा चल रही है। हमने कहा अच्छी जगह फंसे हैं, हमने कहा पार को लगाना ये साथ देते। फिर ऐसी जगह मेरा हनुमान जी को विशेष श्रोता मान करके इन्हीं को सुनाते हैं कि प्रभु आप सुनिए और प्रसन्न होकर के जो आप यहाँ से प्रसाद दिलाएंगे उसी से अपना पालन पोषण। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा, कहा है जो भगवान के मंदिर को देख करके अपना मस्तक न झुकाए। और यहाँ पर एक संत भगवान अपनी बात रखते हैं कि जो अपने से बड़ों को देख करके मस्तक न झुकाए। ध्यान दीजिए। हाँ, ऐसे समय में जैसे हम मान लो गाड़ी में चल रहे हैं और सामने मंदिर है, बगल में मंदिर है, तो ऐसे स्थान में कहा कि सामने भीड़ है, अब यदि हम मंदिर को देख करके मस्तक झुकाएंगे तो शायद गाड़ी भी टूट सकती है। तो ऐसे स्थान में मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए, अन्यथा हम मंदिर देख करके जा रहे हैं और मस्तक नहीं झुका रहे हैं तो पाप हमको अवश्य लगेगा। अच्छा एक जीना, ये जो जीना है जिसमें हम रोज ऊपर नीचे होते हैं, ये भी हमको जीना सिखा रहा है। जीना हमको जीना सिखा रहा है। क्या ध्यान ध्यान, जब जीना में हम चढ़ते हैं तो हमारी नजर कहाँ होती है? कहाँ होती है? पक्का देख लो, नहीं एक बार चढ़ के देख लेंगे। बच्चे ध्यान दें, हमारे जो उम्र के बच्चे हैं भैया भैया, जब हम जीना में ऊपर चढ़ाई करते हैं तो हमारी नजर कहाँ होनी चाहिए? नीचे। जो हमारा यह समय तरक्की करने का है तो हमारी नजर कहाँ होती है? ऊपर। ले भैया सीना ताने, मोबाइल में गाना लगा, खाए पान की पीक, ले जाओ जा रहा भैया। हमें तो हम तो ये कहेंगे नशा मुक्त अभियान चला। कम से कम कथा से यदि कुछ प्राप्त करना है, हमारे ईमान परिवार जी हैं, सब लोग ध्यान दें, अपनी अपनी एक कुछ बुराइयों को त्यागना है, तब कथा को सफल मानना। जीना बता रहा है कि यदि जीवन में ऊपर चढ़ाई करनी है तो हमारी नजर नीचे होनी चाहिए, अन्यथा उस चढ़ाई को हम कर नहीं। यदि ऊपर हम चढ़ेंगे तो हमारा पैर फिसल सकता है और हम गिर जाएंगे। अच्छा, एक और सुंदर सी बात है, यहाँ पे सब लोगों को मालूम है, फिर भी वीडियो के माध्यम से कथा है तो जरूर बोल दें। एक हाथ से प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, माताओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। जितनी भी हमारी माँ है, बहनें हैं, इनको कभी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। पुरुषों को दंडवत प्रणाम का विधान है, किंतु भगवान के बिल्कुल समक्ष सामने खड़े होकर के बिल्कुल पीठ करके दांत नहीं निकलना चाहिए, और एक हाथ से तो विशेष करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। उससे होता क्या है? लिखा है एक हस्त प्रमाणम च अन्य पुण्यम महाव्रतम। लिखा है एक हस्त प्रमाणम च अन्य पुण्यम प्राकृतम। एक हाथ से प्रणाम करने वाले व्यक्ति को जितना पुण्य नहीं मिलता उससे ज्यादा उसके पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए कहा है हमारा प्रणाम की मुद्रा ये बताइए, हमारा दायां हाथ दाएं पैर पे जाए और बायां हाथ बाएं पैर पर जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आज यहाँ पर अजामिल जैसे उठा है तो वैराग्य आ गया है, और वैराग्य में जागृत होकर के अजामिल ने तुरंत अपने घर द्वार को, मोह माया को इस जगह यहीं पर समर्पण किया है और जाकर के सीधा भगवत धाम भगवान के स्मरण भजन करके भगवत धाम की प्राप्ति की। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ऐसे ऐसे पाप करने से प्राणी को किस किस नामक नरक में जाना पड़ता है। लिखा है अजमेह महाभारा यथैव नरका नरा
की ओर नर्क लोग। और यहाँ के राजा कौन है? कहते हैं भगवान सूर्य के पुत्र यमराज यहाँ के राजा हैं। कौन कौन से नर्क हैं? तो कहते हैं कामिश्र, अंध्र कामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाद, कालसूत्र आदि आदि नामक 28 प्रकार के नर्क हैं। इतना कहकर जब दूसरे चरित्र में प्रवेश किया तो राजा परीक्षित जी ने कहा ये तो और याचना करके बताइए कि कौन व्यक्ति कैसा पाप करता है तो कहाँ जाता है। तो जो आज के समय में चल रहे उन विशेष पापों को सुनो। विस्तार से तो समय नहीं है, कितना हो गया? हाँ 4-15 हो गया। ध्यान दें, कहा है जो पुरुष दूसरे के धन का छल कपट पूर्वक भोग करता है, बेईमानी पूर्वक खाता है, ऐसे पुरुष को खाते समय तो बड़ा मजा आता है कि हाँ भाई आनंद आता है, फिर बाद में क्या होता है? तो कहा ऐसा पुरुष तामिश्र नामक नरक में जाता है। तो राजा परीक्षित जी ने कहा यहाँ की व्यवस्था तो बताओ, कूलर है कि नहीं है, एसी लगी है नहीं लगी? तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं हाँ। कौन सी वाली लगी है? तो कहा यहाँ अंधकार है, उजाला ही नहीं है, पूरा अंधकार पड़ा है। और जब दीवालों से लड़ता है, भिड़ता है, टकरता है, यम के दूध काले काले लेकर के डंडा मारते हैं, उनको दिखाई देता है किंतु उस जीव को नहीं। किसी ने कहा जब शरीर यहीं जल जाता है तो नर्क में कौन जाता है? तो इसका वर्णन दिया है क्या?